हाँ यार बंद तो है। हमें बरसात में दिक्कत आती है, उधर रात में सो नहीं पाते, रात रात भर बैठे रहते हैं। खाना पीना में भी दिक्कत है, भोजन भी सही नहीं मिलता है, किसी तरह से बसर करते हैं अपना। अब भीख तो हम मजबूरी में मांग रहे हैं, क्योंकि भीख हमें मांगने का तो कोई वो नहीं है, पर जब हमें बहन जी सुविधा दे रही है तो हमें सबसे बड़ा बेहतरीन लगता है। इसको तो हम पालन करेंगे, हमेशा इसी पालन पर रहेंगे। पर जो भीख की बात है तो भीख तो हम सोचते हैं कि हमें जीवन में न मांगना पड़े। जो हमें सारी सुविधा इधर मिल रही तो हमें बहुत इसमें सुकून है। और सांप बिच्छू हर तरह के कीड़ा मकोड़ा निकलते हैं और हमें दिखता तो है नहीं है, इसलिए हमें हर तरह की परेशानी है। क्योंकि उधर कोई बताने वाला तो है नहीं है कि कोई दिखने वाला हो तो हमें बताए कि तुम्हारे नीचे क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। हम तो हर चीज़ से उस तरह रहते हैं कि कोई हमें चाहे जो कष्ट हो जाए उसको हम सहने का हर चीज़ का वो सामना करते हैं। पर क्या है कि यहाँ आ गए हैं तो अब हमें कोई कष्ट का वो नहीं है, ना हमें कोई कष्ट रहेगा। चलिए आइए भैया। खा ले उतरना, खा ले। ये हरी निवास है। अच्छा। यहाँ पे जो गेस्ट के आदमी आते हैं यहाँ पे रुकते हैं। अच्छा। हाँ। गौशाला तो महाराज जी बड़ी सुंदर है आपकी। हाँ भैया, ये सिर्फ दीपक जी की देन है। ये दीपक जी की देन है। अच्छा। उन्होंने बनवाया है। अच्छा। वही इसमें खर्चा करते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। सहयोगी हमारे राम सुफल जी हैं। अच्छा। वो देख रेख करते हैं। ये गौशाला है हमारा। तो देखिए ये महाराज जी की गौशाला है। ये देखिए तो महाराज जी कितनी गौएं हैं? ये 50-55 गाय है। गौशाला तो आपकी बड़ी साफ सुथरी है। पीछे महाराज जी बाग है आपका? हाँ, बाग है। चलिए बाग भी आपका दिखाइए। ये गौशाला है, ये गौशाला। अच्छा जी जी, तो ये दोनों गौशाला है आपकी। हाँ। जी जी, चलिए महाराज जी आइए। आपका बाग भी देख लेते हैं। तो वर्कर महाराज जी बिहार से ही है सब कि चित्रकूट से है? नहीं, वैसे बिहार से है। अच्छा, पूरे कार्यकर्ता बिहार से है? नहीं, बिहार आके। अच्छा, बिहार आके हैं, कुछ बाहरी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बाग है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए टहल लेते हैं महाराज जी। तो महाराज जी यहाँ सब आंवला वृक्ष है? आंवला है बस, और दो पेड़ आम है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाग भी बड़ा सुंदर है आपका। महाराज जी आपको तो बहुत स्टाफ रखना होता होगा, कितने लोग रहते हैं यहाँ स्टाफ? यहाँ पे तो वैसे सब आदमी एक बार जय हुई थे।
जी। मगर यहाँ रहने वाले 6-7 जने। तो इन सबको सैलरी देते हैं कि फ्री सेवा में है? नहीं, सैलरी कुछ देते हैं, नाम है, सैलरी का नाम है। महाराज जी इस वाला भी बाग दिखाई, देखिए इधर क्या है? ये बस आम के पेड़ है। तो चलिए ना अंदर दिखाइए। करौंदा है, कराइल है। अच्छा जी जी। हाँ, बस यही है और नहीं। अच्छा एक करौंदा है, फरा है? हाँ, करौंदा। देखिए एक करौंदा के फल लगे हुए हैं, ये देखिए। अच्छा जी जी। आम में महाराज जी फल आए थे? फल आते हैं मगर बंदरों के मारे नहीं बचते हैं। अच्छा। हाँ जी जी, चलिए महाराज जी। महाराज जी आपके पैर में क्या हुआ? ये भैया सूझ गया हुआ। महाराज जी कितना पुराना गौशाला है ये है? हाँ, 15 साल हो गए। तो आप 15 साल से यहाँ पर पुजारी हैं? हाँ, 15 साल से पुजारी। अच्छा अच्छा। मैं यहाँ का पुजारी हूँ। अच्छा। ये लोग गौ सेवक हैं। अच्छा ये गौ सेवक है। हाँ। तो महाराज जी गौशाला का दूध भी बेचते हैं? नहीं बेचते। अच्छा, कितना दूध होता है महाराज जी? 7-8 किलो हो जाता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, ये बहन जी जो झाड़ू लगा रही है ये स्टाफ है? हाँ, ये भी स्टाफ है। मैं यहीं रहती हूँ, काम भी करती हूँ, कीर्तन भी करती हूँ। अच्छा कीर्तन भी करती है। और ये बेटिया आप ही की है? हाँ। नीरज की बहनी नु हाँ भैया, मैं भूल गए बरमपुर नहीं, के। हम खूब पहचाने थे तुम्हें, सोनू लेकिन भैया है ना, तो हाँ, संग्रामपुर के। मैं भैया यहीं रहा तो काम करा तो फिर काम करके घर चले जाते तो कीर्तन भी करती हूँ। अच्छा हाँ, बिटिया मेरी पढ़ती अच्छा, दोनों। अभी आ गई। हाँ अच्छा। अच्छा अच्छा, जरूर, बिल्कुल। अच्छा जी जी। अच्छा अच्छा। तो देखिए हम गौशाला के दर्शन महाराज जी ने भी करवा दिया। ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी के आश्रम का। महाराज जी जो नमः शिवाय का बहनी जप कर रहे हैं उनको क्या आप पैसा भी देते हैं? हाँ, कुछ पैसा दिया जाता है। कितना? वही 1500 रुपये। अच्छा, तो खाली सुबह शाम नमः शिवाय जप? जाप। भोजन भी फ्री होगा? नहीं, भोजन उनको नहीं दिया जाता। भोजन जो यहाँ रहते हैं उनको दिया जाता है। तो महाराज जी हमारी बहनें कितने घंटे ओम नमः शिवाय जप करती है? 2 घंटे। तो 2-2 घंटे की ड्यूटी रहती है क्या? 2 घंटे की ड्यूटी। तो कितनी बहनें हैं? 4 महीने। तो मतलब 24 घंटे? 24 घंटा होता है, मगर और पुरुष रहते हैं ना। अच्छा अच्छा। तो कुल कितने लोग ओम नमः शिवाय का जप करते हैं? और वह अब 24 घंटा में आप समझ लीजिए कि 12 आदमी हुए। अच्छा। हाँ। और कहाँ से आते हैं? ये कुछ बिहारा के हैं, कुछ तुम्हारे बरमपुर के हैं, और वैसे प्राय बिहारा के हैं सब। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। 20 साल तो हो ही गए। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। महाराज जी 24 घंटे जप चलता रहता है? 24 घंटा चल रहा है। देखिए दर्शकों, आप महाराज जी की माता जी हैं और देखिए बिल्कुल आनंदित हैं। और माता जी की उम्र भी 90 वर्षीय है। माता जी की एक पुत्र सीमा पर शहीद भी हो गए।
अच्छा। और माता जी के एक पुत्र सीमा में शहीद हो चुके हैं। और देखिए माता जी 90 वर्षीय है और महाराज जी बहुत सेवा करते हैं। देखिए आनंदित रहती हैं माता जी। वंदे मातरम। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम अपनी माँ के 3 बेटे थे। बड़े भाई ये शहीद ब्रजगोपाल कौशिक जी हैं, 1388 1825 ASC बटालियन। आप कश्मीर में आतंकवादियों से संघर्ष करते हुए अपना आहुति दिए हैं प्राणों की देश की सीमा पर जम्मू कश्मीर में। और इनके साथ 12 असम राइफल के जवान 1992 11 सितंबर को, हर साल हम 11 सितंबर को देश भर से लोग आते हैं और हम लोग राष्ट्रहित में एक बड़ी सभा करते हैं। और माता जी को हमारी शहीद स्मृति चेतना समिति है दिल्ली में, जिसका हमको ये रविचंद्र गुप्ता जी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हमको दायित्व दिया है। और हम बलिदानियों के बलिदान को देश की विद्यार्थियों की चेतना में ले जाने की कोशिश करते हैं कि भाई सनातन का तात्पर्य है कृते च प्रति कर्तव्यम। जिन पूर्वजों ने इस देश को मुगलों से, तमाम आक्रांताओं से, दुनिया भर के लुटेरों से, दुनिया भर के जितने भी हमारे ऊपर आक्रांत आए हैं, उन सबको भगाने का, उन सब से देश को बचाने का जो काम पूर्वजों ने किया है, उसी क्रम में ये हमारे बलिदानियों का ये जो चित्र देख रहे हैं आप, माता जी को शहीद स्मृति चेतना परिवार ने, वीर प्रसूता जननी समाज, हम ही ने एक विचार दिया था कि जो अपने बेटों को सरहद की सीमा पे भेजते हैं, जो माइनस टेम्परेचर में तपते हुए रेगिस्तान में जो सेवाएं दे रहे हैं गरीब किसान के बेटे, आज किसान और जवान दोनों का बहुत हाल अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब लोग दुखी हैं, क्योंकि ये देश की बाउंड्री पर रह के देश की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन देश अंदर खोखला हो रहा है। आज भी अंग्रेजों की शर्त पर इस देश में हमारे देश के निरीह प्राणी, क्या गाय, क्या बकरी, क्या मछली, अरे साहब भारत जैसे सात्विक सतोगुणी सनातनी राष्ट्र को आज अपनी गाय काट के परोसना पड़ रहा है। दुनिया भर को हमारे देश से इतना बीफ एक्सपोर्ट किया जा रहा है कि बहुत चिंतास्पद है। गाय दुखी तो कौन सुखी, गाय नहीं बचेगी तो ये धरती उजड़ जाएगी। ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है ऑल यूनिवर्स के सामने, दुनिया ने कोशिश की थी कि आओ पर्यावरण के संतुलन के लिए काम करें, लेकिन कुछ दादा देश ऐसे हैं कि संतुलन बिगाड़ने के लिए काम तो करते हैं, परमाणु बम तो फोड़ते हैं, लेकिन दुनिया को हरियाली से युक्त करने के लिए, सदा नीरा नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, इन समस्त निरीह प्राणियों को, केंचुआ से लेकर गाय और हाथी तक जितने शुद्ध ये प्राणी हमारे पर्यावरणीय संतुलन में योगदान करते हैं, जो हमारी यज्ञ संस्कृति के पोषक हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। भारतवर्ष वह देश है जो दुनिया को बंधुत्व की भावना से देखता है। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की परिकल्पना में जीने वाला राष्ट्र है हमारा, और हमने देश के लिए हमारी रक्त संबंधी उन्हें प्राणों की आहुति दी है। मैंने भी बनारस विश्वविद्यालय से परास्नातक करने के बाद समझ पूर्वक, बड़ी पक्की दृढ़ता पूर्वक मैंने यह ज्ञान वैराग्य का पथ चुना है। मैं किसी कारण वैराग्य से इस पथ में नहीं आया हूं, क्योंकि हमें पता है 3 समाहरत जगत को सती संत और सूर। इस संसार में जो अज्ञान के कारण मनुष्य जो गलती कर रहा है, यदि उसको सही शिक्षा मिले, सही संस्कार मिले, यदि मनुष्य भटका हुआ भगवान है, इसी नर में नारायण की पूरी संभावना है। इसलिए हमारे सत्संग के जो कार्यक्रम है, अभी हम रामसैया गिरधर श्याम गौशाला में निवास कर रहे हैं चित्रकूट धाम में, और यहीं पे बंदनीय माता जी की चरणों की सेवा भी, और यहाँ पे पूज्य ये हमारे सब गौ सेवक हैं, ये हमारे पुजारी जी हैं, इस तरफ हमारा ये मंदिर है ठाकुर जी का, पीछे हमारी गाय रहती हैं। और हम चाहते हैं कि वापस हमारी चित्रकूट की जो संस्कृति भगवान श्री राम ने यहाँ वनवासी लोगों को इकट्ठा करके अपने हक के लिए स्वयं उनको संघर्ष करने का शिक्षण प्रशिक्षण देकर के रावण जैसे अंतरराष्ट्रीय गुंडे के सामने एक फास्ट मूवमेंट 2 साल के मूवमेंट में धराशायी कर दिया था, रावण के घर में घुस के मारा था शत्रु को। इसलिए समाज जिस दिन खड़ा हो जाएगा, ये राज हमको भ्रम में रखे हुए है, यही राज अपराध फैला रहा है। आज गली गली में शराब, ये राज की व्यवस्था है। अगर तुम घर में शराब बना के पी लेते हो तो दफा 60 बना दी है, और उनकी शराब पी लो, मरो एक्सीडेंट में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। वारे कानून दुर्नीतियों का शिकार है देश। जब से आजादी का ये दम्भ भरा जा रहा है, आजाद नहीं है देश, ये तथाकथित अधूरी आजादी है। ये अंग्रेजों के सिस्टम पे चल रहा है। ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट को हम ढो रहे हैं, हमें गाय काट के देनी पड़ रही है। 84-85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज सरकार का अनुदान खा रहे हैं, और फिर गली गली में शराब इनकी कौन खरीद रहा है।
और बने फिरते हो कि हम बड़े राष्ट्र परिवार, ये परिवार है वो परिवार। पाखंड छोड़ दीजिए, देश का सत्यानाश कर दिया है तुम्हारे पाखंड ने। आजादी के बाद से देश पाखंडियों का शिकार हो गया है। कोई आज तक भारतवर्ष का हितैषी पैदा नहीं हुआ है। राज सत्ता हमारे को धोखा दे रही है और धर्म सत्ता में बैठे जो बड़े मठाधीश हैं वो भी चापलूसी कर रहे हैं। इसलिए छोड़ दीजिए अपनी चापलूसी। सचो वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तर तीन कर होए बेघिनास। हमारे देश के बड़े बड़े मठाधीश कहते हैं एक तरफ प्रधानमंत्री मित्र है, दूसरी तरफ कृष्ण कन्हैया मित्र है। उस कृष्ण कन्हैया की प्यारी गैया को यही प्रधानमंत्री जब गुजरात का मुख्यमंत्री होता है तो समझता है कि गाय का मूल्य क्या है, लेकिन जब प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बन जाता है तो यही व्यक्ति सब्सिडी देता है यांत्रिक कत्लखानों के लिए। शर्म नहीं आती है? चंदा लेते हो बीफ एक्सपोर्टरों से और राम राज्य की बात करते हो, झूठ बोलते हो। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे पाखंड को थू करते हैं हम। जय सीताराम, जय गौ माता। महाराज जी, आप कह रहे थे कि दया और करुणा ही हमारा स्वरूप, हमारा जीवन है। ऐसा है कि सनातन संस्कृति का एक बड़ा ऊंचा उद्घोष ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जिनके द्वारा यह मानव सभ्यता पोषित है, मानव सभ्यता का अस्तित्व जिनके सौजन्य से है, जो घटक हैं प्रकृति में, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में जो घटक मानव सभ्यता के पोषक हैं, संरक्षक हैं, संवर्धक हैं, उन घटकों के बारे में सनातन दर्शन कहता है, हमारा वेद विज्ञान कहता है कि ये जो संपूर्ण पेड़ पौधे पशु पक्षी पानी पहाड़ पृथ्वी है, इनके प्रति हे मानव तू करुणावान बन, इनके साथ क्रूरल्टी मत कर, क्रूरता मत कर। इसलिए हमने कहा, क्या कहा हमारी गीता में भगवान ने? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नोद्विस्ते लोको लोकान्नोद्विस्ते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मित्र भक्तिमान में प्रियो नरा एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते त्यो मे प्रिया। इस प्रकार से जो आज हमने कहा, चाहे वो हमारे तीन सत्ताएं हैं, राज सत्ता, अर्थ सत्ता और सर्वोपरि धर्म सत्ता। जब धर्म सत्ता लोलुपता में फंस जाती है, इन अर्थ सत्ता और राज सत्ता के प्रलोभन में धर्म सत्ता जब चुप हो जाती है, अनाचार तो बढ़ने लगता है। अनाचार कब बढ़ता है बच्चा? सदाचार जब चुप हो जाता है। अनाचार बढ़ता है कब? सदाचार चुप रहता जब। तो ये सदाचार का जो सत्ता जो नेतृत्व करती है सदाचार में, सामाजिक सदाचार के प्रति जो दायित्ववान है वो है धर्म सत्ता। क्योंकि धर्म ही संसार के सत्य का परिचय कराता है जीवात्मा के साथ, प्रत्येक मानव को। क्योंकि यही कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। आज पूरी दुनिया के जितने भी धर्म हैं सब ईमानदारी को ही पसंद करते हैं। दुनिया के जितने कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, कानून, आचार संहिताएं, वहां सत्य को स्थान दिया गया है। ऐसा कोई बताओ दुनिया का कोई भी देश जहां सत्य का सम्मान ना हो। चोर भी चोरी करके आते हैं, वो भी कहते हैं भैया ईमानदारी से बंटवारा होगा। आप समझ लो सत्य की महिमा इतनी है। इसलिए सनातन संस्कृति तो सत्य सनातन ही है। इसलिए हमारे यहां कहा गया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। वह परमात्मा आनंद और शांति के रूप में उसी के हृदय में अपना प्रभाव प्रकाशित करता है जो सत्य के पथ पर चलता है। इसलिए कहा गया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसलिए हम निवेदन करते हैं अपनी तीनों सत्ताओं से कि धर्म सत्ता में बैठे मठाधीश भी सही बोलें। वो ये बात कहें कि आजादी के बाद से इस देश में भारतीय सदाचार को हमारी सरकारों ने लागू नहीं किया। हमारे सरकारी सिस्टम ने हमारे जो बीफ उद्योग है, जो मांस उद्योग है, इसको उन्होंने कृषि का अंग बता दिया, खेती का उत्पाद बताया। मतलब
प्राणियों की हिंसा करके, उनकी हत्या करके मांस का जो व्यापार कर रहा है भारत, निरीह प्राणियों को मार रहा है अपने देश के। अरे भैया, इन प्राणियों को मत मारो, इसलिए कहा जा रहा है मारना है तो आतताइयों को मारो जो सुरक्षित संसद में बैठे हुए हैं। अगर इन आतंकवादियों को मारना तो उनको मारो जो आईएएस और आईपीएस की डिग्री लेकर के जो रजिस्टर्ड गुंडे काम कर रहे हैं, इनको मारो और एक दिन रामकृष्ण पैदा होकर के इन्हीं को मारते ही हैं। सनातन संस्कृति असुर मार थापई सुरन निज श्रुति पालहि सेतु जग विस्तारें विसद जस राम जन्म कर हेतु। इसलिए हम दुनिया के समस्त रामानंदियों से, राम स्नेहियों से, राम जी के अनुयायियों से निवेदन करते हैं कि राम जी आए, किस लिए आए? विप्रधेनु सुरसंत हितलीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। हमारे राम रघुनाथ ने धनुष बाण उठाया है और एक एक को चिन्हित करके मार के तारा है, मारा है और तारा है। तो हम मार के भी तारने वाली संस्कृति के लोग हैं। हम किसी का अकल्याण नहीं चाहते, लेकिन जब कोई चोरी और सीनाजोरी करता है तो वहां हमारा शास्त्र नहीं शस्त्र काम करता है। इसलिए गीता और गांडीव के संतुलन के साथ भारतीय नेतृत्व चाहिए। दुनिया के इन तमाम गुंडों को, मूर्खों को राउंड टेबल पर बिठाओ। 204 कंट्री हैं और यदि तुम्हारे बस का नहीं है नेतृत्व तो साइड हो जाओ। इस देश में एक से एक प्रतिभा संपन्न लोग हैं, उनको अवसर दो। और ये जो मूर्खों द्वारा चुनाव की प्रक्रिया, इसको बंद करो। शराब पिला करके चुने जाते हैं ये अपराधी गुंडे नेता। अरे एक पीएचडी डीलेट का वोट का मूल्य उतना नहीं, और एक अपराधी शराबी पड़कुला खंजड़ा अपराधी डकैत चोर उचक्का, उसका भी वोट का मूल्य उतना नहीं, बल्कि उनके वोट काटे जाते हैं जिन विचारवान लोग हैं, और वोट उनके जोड़े जाते हैं सिस्टम में जो इनकी शराब पी करके इन्हीं गुंडों को चुने। वाह वाह, वारी डेमोक्रेसी, नाश कर दिया तुमने लोकतंत्र का, सत्यानाश कर दिया लोकतंत्र का। क्या बात करते हो? कोई सिस्टम नहीं है। भारत चाहता है कि अज्ञान विनिर्मुक्त, शोषण विनिर्मुक्त अखंड समाज, युद्ध विहीन अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था की मानव सभ्यता की मांग है। उस पर आगे आओ, उसकी आवश्यकता है। महाराज जी, नहीं अबोध, नहीं को अबुध ना लक्षण ही ना, नहीं दरिद्र को दुखी ना दीना। अभी आइए, ये हमारे कमलेश जी हैं। कमलेश सनातन दर्शन चैनल है इनका, और इनके सुधी दर्शकों को हम अभिनंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि मेरा संपर्क नंबर भी है 9005764468, परिव्राजक दयाशंकर दास। और हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य संत श्री त्रिलोकीनाथ दास जी महाराज, देवी गुरु जी कहते हैं सत्यम ब्रूयात प्रेम ब्रूयात महाब्रूयात सत्यम अप्रियम है। सबके लिए हित की बात करो। तो हम हित ही चाहते हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि अपने कल्याण में लगो। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, अच्छे काम करो। भारत की धरती से निरीह प्राणियों की हत्या बंद कराओ, शराब बंदी करो, बर्बाद हो रहे हैं। पीछे देखो, ये बच्चा बैठा है, इधर लगाओ कैमरा, देखो इधर इस तरफ दिखाओ। ये बच्चा नशा में बर्बाद है, इतना अच्छा हट्टा कट्टा नौजवान बच्चा, ये बर्बाद है, इसकी तबीयत खराब रहती है। हाँ, आ जाओ। ऐसे हमारे देश के लाखों करोड़ों बच्चों की जिंदगी नाश हो गई इस नशाखोरी से। ये शराब, ये गांजा, ये भांग, ये धतूरा क्यों बेच रहे हो भाई? इसको क्राइम के अंतर्गत क्यों नहीं लाते हो? अपराध क्यों नहीं घोषित करते हो? जो नशा करेगा उसके लिए जेल की सलाखें होंगी। लेकिन नहीं, समाज का हित तो करना नहीं, अपना नशा बेचना है। ड्रग्स व्यापारी मंत्रियों के लड़के ड्रग्स की खेप मंगा रहे हैं और ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं। जब तक ये ड्रग्स का व्यापार चलता रहेगा, कहां से समाज का भला होने वाला है? भला बताइए मुझको। जिस देश में 1-1 इंच जमीन पोटेंशियल है, हमारे देश में फल सब्जी अन्न सब कुछ प्रचुर मात्रा में होता है। दुनिया के 26 तरह का क्लाइमेट जोन भारत को प्राप्त है, लेकिन भारत आज भिखारी बना है, दुनिया से भीख मांग रहा है, कर्जा ले रहा है। हमारे देश का हर बच्चा 1.5 लाख का कर्जी है। ये कौन सा नेतृत्व है भाई? ये कौन सी कुशलता है तुम्हारे नेतृत्व की? भारत जैसे राष्ट्र में कोई गरीबी होना चाहिए क्या? झूठ मूठ का दम भर रहे हो विकास के नाम पर। एक भूमि, उपजाऊ जमीन, जो भारतीय संविधान में निषेध किया गया है कि उपजाऊ जमीन पर कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं, पूर्वजों ने जो नियम बनाया था सृष्टि के कल्याण के लिए, उसका ना शास्त्र की बात मानते, ना संविधान की बात मानते तो उन मूर्खों की बात मानते जो धन कीटक पशु जो सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए समाज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं देश के समस्त वैज्ञानिकों से, अच्छे संतों से आह्वान करता हूं कि 3 समारथ राष्ट्र को सती संत और सूर, और 3 बिगारत राष्ट्र को कपटी कायर कूर। अरे निकल के आओ, निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बेईमानों, भारत छोड़ो। बेईमानों ने नाश कर दिया देश का इन 70-80 साल में। आजादी के बाद इस देश में गौहत्या का जो रेशियो बढ़ा है, इतनी गाय तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं कटी, इतनी गाय तो मुगलों ने नहीं काटी जितनी गाय इन आजाद
देश के भ्रष्ट नीच नेताओं ने काट डाली हैं। शर्म आनी चाहिए। और मूर्ख हो चुके हैं हमारे देश के किसान बंधु जो अपने खेतों में जहर डाल रहे हैं और अपने घरों में बच्चों को कैंसर डायबिटीज का निमंत्रण दे रहे हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसका मेडिकल खर्चा नहीं बढ़ गया हो। लेकिन जब हम ये बात समझाने जाते हैं तो लोग उल्टा हमसे कहते महाराज जी भजन करो, आप काहे को चक्कर में पड़े। वारे समाज, जब कोई अच्छी बात बताता है, कोई ज्ञान और विवेक का जागरण करता है, तो ये मूर्ख कहते हैं कि महाराज आप भजन करो। वाह, भजन की परिभाषा पता है तुमको? भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है। संत पंथ सब जगत के बात बतावत तीन, राम हृदय मन में दया तन सेवा में लीन। इसके अलावा और चौथी बात कुछ नहीं है। इसलिए कान खोल के सुन लो कि जब तक इस देश में कपटी कायर क्रूर लोग बैठे रहेंगे, सिस्टम में अपराधी बैठे रहेंगे, आईपीएस आईएएस और ये भ्रष्ट पॉलिटिशियन और नालायक कॉर्पोरेट्स जब तक हैंडल करेगा सिस्टम को, तब तक ये धरती पर पूरी मानव सभ्यता ही नहीं संपूर्ण जीव जगत रोता रहेगा। यदि परमात्मा की सुंदर सृष्टि को सजाना है तो आओ इसके माली बनकर के केयर टेकर बने। आइए हम अभिनंदन करते हैं चित्रकूट की धरती पर। फिर एक बार अपना संपर्क नंबर बोलते हैं 9005764468 9005764468। परिव्राजक दया शंकर दास, शहीद ब्रजगोपाल, हुतात्मा ब्रजगोपाल कौशिक का अनुज मैं बोल रहा हूं और मैं कहता हूं डंके की चोट पर कि अपना छल कपट वाला आचरण छोड़ दो देश के लोगों, नहीं तो इस देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। वंदे मातरम। श्री कांतानाथ स्वामी की जय। महाराज जी दसम द्वार क्या है? ऐसा है कि लोग पूछते हैं दसम ग्रह क्या है, तो दसम द्वार ये ब्रह्मरंध्र है। नौ द्वारों वाला ये शरीर है। ये हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे 9 इंद्रिय गोलक हैं, आंख कान ये नासिका उपस्थ गुदा और ये मुख आदि, और इनसे जो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नाक के 2 छिद्र, 2 कान के छिद्र, है ना, एक मुंह, 2 2 4 1 5, है ना, एक हमारा उपस्थ हो गया 6, एक हमारा गुदा द्वार हो गया 7, हो गया ना, और जो हमारी ये इंद्रियां हैं इनको ही जब हम संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत ते रता, जब हम इंद्रिय समुदाय को संयमित करके और अपने प्राण ऊर्जा को संपूर्ण इस राममय जगत की कल्याण के लिए लगा देते हैं, तो समझ लो आपका ये 9 द्वारों में जो ये हमारा ये जो जीवात्मा आबद्ध है, इसके लिए दरवाजे बंद हैं, और वो 10वां रास्ता खोल लेता है परमार्थ का, और वो ब्रह्मरंध्र से जब सबका हित करता है, जब वो ब्रह्ममयी भावना से जुड़ जाता है, सबका उपकार करता है, जिसके मन में परहित बसता है, ये परहित ही दसम द्वार है। इसी परहित के मार्ग से कल्याण होता है। जी हम, लेकिन महाराज जी हमने तो दसम द्वार सुना है कि वो अंतरात्मा की यात्रा होती है। हाँ, तो अंतरात्मा की यात्रा यही तो है। आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यति सा पंडिता। अंतरात्मा परमात्मा का अंश है, न्यायबोधी है। ये किसी के साथ अन्याय करना नहीं चाहती आत्मा। आप करके देखो अन्याय, आत्मा आपको रोकती है, लेकिन जब आप आत्मा को इग्नोर करके आत्मा को दबा के कुछ करते हो तो ही आप संकट में फंसते हो, तो ही आपके द्वारा अपराध होता है। जब आत्मा की आवाज साधक सुनने लगता है तो फिर उसके द्वारा अपराध नहीं होता, परमार्थ होता है। अच्छा जी महाराज जी, अगर कोई घर बैठे जी तीसरा नेत्र खोलना चाहे, हाँ जी, तो उसकी विधि क्या है? विधि उसकी है नास्ति ज्ञान समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। जो ज्ञान चक्षु हैं आपके, प्रज्ञा चक्षु हैं जो आपके, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यदि आपके ज्ञान चक्षु नहीं खुले तो आपके इन चर्म चक्षुओं से आप संसार को, संसार के इस संपूर्ण स्वरूप को ना समझ पा रहे ना देख पा रहे हो। इसलिए सत्संग ही एक वह रास्ता है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जहीं जतन जहां जहीं पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेदना आन पाऊ। सत्संग करो, सत्संग करोगे तो ज्ञान चक्षु खुलेंगे, तीसरा नेत्र खुलेगा। जी, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं, उनके चरित्र सुन पढ़ सदा मन शुद्ध करने के लिए, यदि इस मन को कंट्रोल करना है तो उन महापुरुषों के चरित्र का अनुशीलन करो जो भगवत प्राप्त हैं, जीवन मुक्त हैं। यही इसको मन को संयमित करता है, वही मन की रहनी सहनी सुधारता है। महापुरुषों का जीवन चरित्र, उनका जीवन व्रत, उसका अध्ययन कीजिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं सुन, उनकी कथाएं पढ़, उनकी कथाएं सुना, सदा मन शुद्ध करने के लिए यही उपाय है। अच्छा,
भगवान कहते हैं मय्यो मनाधत्सो मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव तूर्ध्वं न संशयः। ये मन और बुद्धि आप मुझ में लगाओ। भगवान कहते हैं यदि तुमने अपना मन और बुद्धि मेरे नाम रूप लीला धाम ये साधन चतुष्ट है यदि इसमें लगाया तो आपका मन नियंत्रित होगा, संयमित होगा, कंट्रोल में रहेगा। ये चंचलता के कारण जो आपको सदा उद्विग्न रखता है, सदा आपाधापी में लगा रहता है, हापू हापू लगे रहते भोग संग्रह में, इससे यदि कोई आपको निजात दिला सकता है तो भगवान का साधन चतुष्ट है। नाम रूप लीला धाम का आश्रय लोगे तो सनातन दर्शन का इतना जीवन आनंद है भैया कि लोग वंचित हैं, व्यर्थ में वंचित हैं। हमारे देश के महापुरुषों ने दुनिया के देशों में जा जाके सनातन का प्रचार किया, दुनिया हमारी भगत बन रही है, भारतीय सनातन दर्शन को दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन भारत का ऐसा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजी खाना ना अपनी भाषा, यहाँ की पढ़ाई, भारत के मूर्ख इस सत्ता का हस्तांतरण जो हुआ है ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट, आदमी यहाँ का सुप्रीम कोर्ट इंग्लिश में ही काम करता है महाराज, सारे ऑर्डर अंग्रेजी में लिखता है। अरे पागलो, अगर तुम आजाद हो तो गुलामी छोड़ो, मदर टंग में काम करो, मातृभाषा में काम करो, अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपनी भैंसज अपनाओगे तभी भारत भव्य बनाओगे। और जब तक पराई भाषा, पराया भोजन, पराए कपड़े, पराई वेशभूषा, पराई भैंसज, पराई दवाइयाँ, तो भारत तो भैया अभी बहुत फंस गया है कर्जा में, दुनिया के कर्जे में फंस गया। एक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ने सैकड़ों वर्ष हमारे देश के खून पिया, अभी तो हजारों चोर, अब हजारों चीटर, हजारों शोषणकारी इस देश में जाल बिछा चुके हैं। कारण हमारे देश के गद्दार नेता, हमारे देश के भ्रष्ट अधिकारी, उन बलिदानियों की आत्मा रो रही है। इसलिए नहीं उनने बलिदान दिया था देश के लिए कि ये निकम्मे ये अपने देश के साथ खिलवाड़ करें, अपने देश को धोखा दें। जी हाँ, आत्मा रो रही है बलिदानियों की। इसलिए हमने आवाहन किया है, एक महावीर वीरांगना, ग्राम गोचर पर्यावरण प्रहरी, एक महावीर वीरांगना एक हमने संगठन खड़ा किया है और उसके तहत हम चाहते हैं कि इन तीर्थों को उससे मत जोड़ो, पर्यटन से हमारे तीर्थों को तीर्थ बना रहने दो, तब जाके यहाँ के संत अपने तरीके से। आज संतों की कुटियां उजाड़ रहे हैं, इनकी सरकार की इतनी बाप होती है। अरे इनका जब मन आता है कॉर्पोरेट, उनके बाप लगते हैं कॉर्पोरेट वाले, जब इनको सड़क निकालनी होती है, जब इनको हवाई अड्डा बनाना होता है, जब इनको फलाना करना होता है, ढिमाका करना होता है, फैक्ट्री देनी होती, तो 1 रुपए की लीज पर ये सब भूमि दे देते हैं। शर्म नहीं आती है? और यदि कोई महात्मा बेचारा जंगल में परमात्मा का भजन करे तो उसकी कुटिया पे बुलडोजर चलाते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? गुलामों के गुलामों, शर्म नहीं आती तुमको? महाराज जी ये तो हमारा चित्रकूट सतयुग से ऋषियों की तपोभूमि रही है। लेकिन बापोती तो ये अंग्रेजी स्ट्रक्चर बनाए है अपनी, ये अंग्रेजों के गुलाम, ये सिस्टम अभी सबको दुखी कर रहा है। ये गाय काटें, ये महात्माओं को भगाएं, ये किसी को भी ब्लेम लगा दें, अच्छा बुरा बना दें। इनका मीडिया बिका हुआ है, पूरा देश का मीडिया बिका हुआ है। वो तो तुम छोटे छोटे ये यूट्यूबर चैनल वाले कुछ सही की आवाज बनते हैं, बाकी ये तो बिकाऊ मीडिया इस समय क्या देश की सत्यता को दिखा पा रहा है? नहीं। फिर तो जब मीडिया भ्रष्ट हो गया, चूंकि यही हमारे देश की आंख है, यही दर्पण की भांति चमकना चाहिए, लेकिन इस पर तो काई आ गई है, ये तो बिक गया है, तो डर गया है, तो धमकियों के अंदर काम करता है ना, कि ज्यादा बोलोगे तो साइड कर दिए जाओगे, और यही हो रहा है। इसलिए मीडिया सत्य नहीं बोल पा रहा है, डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। हमसे बोला है, पत्रकारों ने बोला कि महाराज बाल बच्चे पालना है, क्या करें, नेता बहुत भ्रष्ट है, अंडा बल के गुंडे उनके तिहाड़ जेल में बंद हैं, किसी को भी रात को वो निकाल देते हैं जेल से, गुंडों को मर्डर करवा देते, फिर जेल में सुरक्षित कर देते हैं। ये तो देश का सिस्टम चल रहा है? शर्म नहीं आती? अरे तुमको भी मरना पड़ेगा, बदमाशो, तुम भी मरोगे एक दिन। ईश्वर के यहाँ न्याय है। तुम्हारे कंधों पे 2 CCTV कैमरे लगे हैं चित्रगुप्त नाम के, तुम्हारी सारी बदमाशी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब प्रभु के दरबार में जाओगे तो तुमको भयंकर नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी। इसलिए सुधर जाओ, मनुष्य तन दुर्लभ है, अच्छे काम करो। जय गौ माता, जय गोपाल। गाय सुखी तो कौन दुखी, और गाय दुखी तो कौन सुखी। गाय माने संपूर्ण प्रकृति के प्राणियों की पोषक, अन्न, हमारी यज्ञ संस्कृति की आधार, यज्ञ का आधार है गाय, और यज्ञ संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इसलिए इस यज्ञ विज्ञान को समझा जाए और समाज में, सिलेबस में, पढ़ाई में विद्यार्थियों को समझाया जाए, पढ़ाया जाए यज्ञ संस्कृति को, तब जाके दुनिया को सुख, शांति, चैन, मस्ती मिलेगी। अन्यथा ये बारूद के ढेर पे बैठी दुनिया अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि मूढ़ता है, अज्ञान है। नारायण नारायण। महाराज जी, हमने सुना है कि हमारी सीमाएं भी कभी कैलाश पर्वत से लेकर समुंदर तक थी। सनातन संस्कृति में हम असीमित थे, क्योंकि सनातन संस्कृति का आपका दर्शन है विश्वनाथ जगन्नाथ वाला। विश्वनाथ और जगन्नाथ के रहते कोई पराया हमारी दृष्टि में है ही नहीं। हमारे यहाँ तो
ये कहा गया है कि भैया अयम निजा परो बेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी वसुधा हमारा यही तो विचार है कि अज्ञान विनिर्मुक्त, शोषण विनिर्मुक्त, युद्ध विहीन अखंड समाज की जो ऑल यूनिवर्स की आवश्यकता है, आज पूरी दुनिया की मानव सभ्यता त्राहिमाम कर रही है। किसी भी राष्ट्र की कोई भी जनता सुखी नहीं है, क्योंकि सब जगह एक जाल बिछा हुआ है। 12-13 घराने हैं कॉरपोरेट के जिनने जाल बिछाया हुआ है। उनके सिस्टम से, उनके हिसाब से डिजाइन की हुई लाइफ स्टाइल सबको ढोनी पड़ रही है। यदि भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन के हिसाब से इस दुनिया रूपी परिवार को सुंदर मार्गदर्शन मिले, नेतृत्व मिले, तो ये दुनिया परिवार बन सकती है। 8 अरब मानव सभ्यता सुरक्षित हो सकती है और पीढ़ियों के लिए प्लेटफॉर्म भी हम एक समृद्ध दे सकते हैं। ये भारत में सामर्थ्य है, लेकिन भारत का जो नेतृत्व होना चाहिए वो भारत के पास है नहीं। जी, वंदे मातरम।